अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालिबात। अभी अभी हमने जो ऑडियो क्लिप सुना इस नज्म की, इस कविता की, कविता का नाम है पाखरांचे मागणे यानी परिंदों की फरियाद। तो इस कविता में जो प्रेमचंद अहिराव है यानी वो अपने तस्वुर से परिंदों की बातें यानी परिंदे हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इंसान से, वो चीज को हम समझते हैं। अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया ऑडियो क्लिप में, अभी हम उसे तफसील से समझते हैं। तो देखिए वहां पर 6 मिसरे हैं। पहले मिसरे में वो क्या कहना चाहते हैं कि परिंदे करुणा असू दे सदैव माणसा तुझ्या हातात आमची, तुझ्या हातात आहे रे माणसा दोरी आमच्या आयुष्याची। यानी करुणा यानी क्या, दया, रहम दिली। ए इंसान तू हमारे लिए तेरे दिल में रहम दिली रख थोड़ी सी। तू अपनी तरक्की में इतना उलझा, इतना खोया कि तूने हमारे घर यानी रहने की जगह दरख्त, झाड़, पेड़ पौधे इनका जो है तो सफाया कर दिया, जंगलात का। और वहां पर तूने बड़े बड़े कारखाने, कंपनियां वगैरह घर ये बनाए। घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। अब तू तेरे हिसाब से, तेरी मर्जी से, तेरी खुशी से घर बनाता है तेरे रहने के लिए, लेकिन तेरे आंगन में एक झाड़ लगा, एक दरख्त लगा, वो हमें रहने के लिए यानी आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला यानी हमें आराम के लिए, है ना। और अगला मिसरा है कि भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला ठेव छतावरी थोडे पाणी आम्हाला रे प्यायला। यानी तू भव्य धरणे बना रहा है, बड़े बड़े विशाल खूबसूरत धरने, डैम वगैरह तू बना रहा है, लेकिन तू तेरे सोई के लिए बना रहा है, तेरे मतलब के लिए। लेकिन अब तू तेरी छत पर, तेरे घर के ऊपर भी जो है तो एक प्याले में पानी रख हमको पीने के लिए। परिंदे ऐसे कह रहे हैं। अगला मिसरा जो है, फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला वृक्षवेली सजव कमानी आम्हाला रे झुलायला। यानी तू तेरे बच्चों के लिए जो है तो बाग, बगीचे, गार्डन ये बना रहा है, उसमें निसर्टी वगैरह जो बच्चे झूला झूलते हैं, अपने बच्चे जो है तो झूला झूलते हैं, तो वैसे खेलने के लिए तू तेरे बच्चों के लिए अच्छी सुविधा कर रहा है, अच्छी सुविधा कर रहा है। लेकिन हमारे लिए भी थोड़ा सा जो है तो वृक्ष वेली वगैरह ऐसे पेड़, ऐसे दरख्त लगा घर में कि वो हमें उस पर झूला झूल सके, हम उस पर झूला झूल सके। ऐसे परिंदे उससे फरियाद कर रहे हैं इंसान से। और कर्कश गाणे ऐकशील तू, मनोरंजन करायला आनंद आमच्या जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला। यानी जब तू कर्कश गाने, फुल म्यूजिक, डीजे वगैरह हम सुन रहे, हाँ साउंड सिस्टम के हम गाने सुन रहे आज, तो वो गानों में इतना मजा नहीं जितना चिड़ियों की, परिंदों की चहचहाहट में। तो परिंदे कह रहे हैं कि हमारी चहचहाहट के लिए भी थोड़ी जगह रख तेरे कानों में, तेरे मन में। और आखिरी परिणाम, आखिरी मिसरे में कह रहे हैं की प्राण आमच्या वाशुशील तू, मनात ठेवून भूत दयेला नाहीतर येथील अश्रू आम्हाला रे पाहिला। अगर तुझे भूत दया यानी कि प्राणियों से, जानवरों से अगर तुझे मोहब्बत होंगी तो तू थोड़ी रहम दिली तेरे मन में, तेरे दिल में रख, नहीं तो फिर तू हमें ढूंढता रहेगा और बाद में फिर तेरे आंखों में आंसू आएंगे कि मुझे चिड़िया क्यों नहीं नजर आ रही, तोते क्यों नहीं नजर आ रहे, कौवे रोजाना आते थे, कबूतर। अभी प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि धीरे धीरे परिंदों की जो तादाद है वो कम होती गई, है ना। तो क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान इतना जो तो खुदगर्ज हो गया कि उसने परिंदों के बारे में, दूसरे जानदारों के बारे में सोचना बंद कर दिया। और इस तरह जो है तो पॉल्यूशन वगैरह, आलूदगी ये सब फैलती जा रही है और दिन ब दिन नबातात, जंगलात कम होते जा रहे हैं। और उसका असर जो है तो हमें, हमारी जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है। जैसे कैसे, अभी आप देख रहे हैं हाल ही में कोरोना बीमारी से हम लड़कर निकले, तो कोरोना में क्या चीज की कमी हो गई थी बच्चों? ऑक्सीजन। बहुत से लोगों की जो है तो ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से हासिल होता है? पेड़, दरख्त से। तो अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे, तो अगर दरख्त नहीं रहेंगे, दरख्त को काटते जाएंगे, हाँ, तो फिर इंसान का जिंदा रहना, सांस लेना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप जो है तो दरख्त के बारे में ख्याल रखो, परिंदों के बारे में ख्याल रखो और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखो। खुदा हाफिज।